हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश सीखो मेरे साथ। कैसे हो आप सभी? आई होप यू विल बी बेटर। Yesterday we were talking about the narration imperative sentence. Actually, I want to tell you that we have already learned assertive sentence, interrogative sentence, and imperative sentence. But right now I'm going to tell you about letter sentences. What does imperative sentence say if we talk about the letter sentences? So let's get start this video. चलिए चलते हैं हम इंपरेटिव सेंटेंस पर। इंपरेटिव सेंटेंस में हम चलते हैं लेट वाले सेंटेंसेस पर। यहां पे इस लेट का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात जो आती है सामने वो यही है कि लेट का मीन्स क्या है। यहाँ पे लेट यहाँ पे एक वर्ब है, लेट यहाँ पर एक वर्ब है और यहाँ पर इसके अलग अलग मीन्स हैं, अलग अलग मायने सामने आते हैं। जैसे लेट का मतलब होता है अलाउड टू, कि अनुमति देना। लेट का मतलब अनुमति देने से है। और यहाँ पे लेट का मतलब है प्रपोज टू, किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए प्रपोज करना या फिर उसको सजेस्ट करना, या फिर किसी आदमी को किसी भी काम के लिए सजेस्ट करना। तो लेट का मतलब अलाउड करने से है, प्रपोज करने से है और सजेस्ट करने से है। देखिए यहाँ पे अगर सेंटेंस आपका लेट अस से शुरू होता है तब की बातें करते हैं। अब हम सभी को पहली चीज तो ये, हम सभी को ये पता होना चाहिए कि लेट अपने साथ में ऑब्जेक्टिव केस को लेकर के चलता है। लेट अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस को लेकर के चलता है। पहली चीज जो हमें समझनी है। अब एक चीज ध्यान देना, अगर सेंटेंस आपका, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी लेट अस से शुरू होती है तब क्या होता है? अगर सेंटेंस आपका लेट अस से शुरू होता है तो फिर काम करेगा प्रपोज टू और सजेस्टेड टू, तब ये अलाउड टू काम नहीं करेगा। अगर सेंटेंस आपका लेट अस से शुरू होता है, अगर सेंटेंस आपका लेट अस से शुरू होता है तब आपका अलाउड टू काम नहीं करेगा, तब आपका काम करेगा या तो प्रपोज टू या फिर सजेस्टेड टू। जब एक चीज ध्यान देना, जो ये सेड आता है, इस सेड को हम चेंज कर देंगे प्रपोज में या फिर सजेस्टेड में। अकॉर्डिंग टू सेंस, जो भी सेंस आएगा उस सेंस के हिसाब से आपको या तो प्रपोज में चेंज करना पड़ेगा सेड को, या फिर सजेस्टेड में चेंज करना पड़ेगा। अब एक चीज ध्यान देना, अगर सेड के साथ में टू लगा हुआ है, अगर सेड के साथ टू लगा हुआ है तो प्रपोज्ड के साथ भी हम टू लगा देंगे और सजेस्टेड के साथ भी टू लगा देंगे। लेकिन अगर सेड के साथ में टू नहीं है, अगर टू नहीं लगा हुआ है, सेड विदाउट टू है, अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको भी, इसके साथ भी हम टू नहीं लगाएंगे, प्रपोज के बाद भी टू नहीं लगाएंगे और सजेस्टेड के बाद भी टू नहीं लगाएंगे। अगर ऊपर टू लग रहा है तो नीचे भी टू लगा देंगे, अगर ऊपर टू नहीं लग रहा है तो नीचे भी टू नहीं लगाएंगे। एक चीज, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमें मिलेंगे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हमें यूज करना होता है दैट। क्या लगाएंगे? लेट वाले सेंटेंसेस में, लेट वाले सेंटेंसेस में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम लगाएंगे दैट। अगर सेंटेंस आपका लेट अस से शुरू होता है, अगर सेंटेंस आपका लेट अस से शुरू होता है तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे और इनको हटा करके, इनको रिमूव करके हम लगा देंगे दैट। क्या लगा देंगे? दैट। अब एक चीज ध्यान देना, उसके बाद दैट जब आता है, दैट डिमांड करता है सब्जेक्ट की। किसकी डिमांड करता है? अगर दैट आएगा तो दैट डिमांड करेगा सब्जेक्ट की, और जब सब्जेक्ट आएगा तो हम इस लेट को रिमूव करते हैं। सेंटेंस में से लेट को रिमूव किया जाता है। जब लेट आएगा, लेट अस से सेंटेंस शुरू होगा तो उस सेंटेंसेस में लेट को हम हटा देते हैं। जब लेट हट जाएगा, जब लेट को हम रिमूव कर देंगे तो लेट के बाद जो अस आ रहा था, इस अस को हम चेंज कर देंगे सब्जेक्ट में, और अस का सब्जेक्ट होता है वी। अस का सब्जेक्ट होता है वी, क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। जब लेट ही नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत हो नहीं सकती है, इसीलिए अस अपने आप को चेंज कर लेगा वी में, मतलब सब्जेक्ट में। अस अपने आप को चेंज कर लेगा सब्जेक्ट में।
चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए चलते हैं हम इंपरेटिव सेंटेंस पे, और इंपरेटिव सेंटेंस में किस पे, लेट अस वाले सेंटेंसेस पे। ये मैंने दो एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं, देखिए। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट लेट अस गो फॉर ए वॉक। उसने कहा चलिए वॉक पे चलते हैं, या फिर टहलने के लिए चलते हैं। और दूसरा जो सेंटेंस है वो ये है, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा लेट अस गो टू द फेयर, चलिए मेले में चलते हैं। यहां पर चलिए मेले में चलते हैं, या तो वो प्रपोज कर रहा है या फिर सजेस्ट कर रहा है उसमें मेले में चलने के लिए। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे हम, ये चीज हमें पता ही है। अगर सैड के साथ में टू लग रहा है तो प्रपोज टू चेंज कर देंगे या फिर सजेस्टेड टू में चेंज कर देंगे। अगर टू नहीं लगा हुआ है तो हम प्रपोज लगाएंगे या फिर सजेस्ट लगाएंगे। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम डेट लगा देते हैं, लेट को हम रिमूव करते हैं, अस को हम चेंज कर देंगे वी में, और वी के बाद सब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे शुड। एक चीज ध्यान देना। चलिए चेंज करते हैं चीजों को। ही सैड को आप किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हो, चाहे तो आप प्रपोज में चेंज कर देना, चाहे आप सजेस्टेड में चेंज कर देना। जो भी आपकी चॉइस है उस चॉइस में इनको चेंज कर देना है आपको। चलिए सैड को मैंने चेंज कर दिया सजेस्टेड में, ही सजेस्टेड। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यहां पे सेड के बाद टू नहीं लगा हुआ है, जब सेड के बाद टू नहीं लग रहा है तो यहां भी टू नहीं लगाएंगे। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा आया हुआ है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा करके रिमूव करके हम लगा देंगे डेट, तो यहां पे आ जाएगा डेट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लगा देंगे डेट। उसके बाद में आ गया है लेट। अब एक चीज ध्यान देना, जब सेंटेंस आपका लेटर से शुरू होता है तो हम लेट को रिमूव कर देते हैं, लेट को सेंटेंस से रिमूव कर देते हैं। चलिए लेट को हमने सेंटेंस से रिमूव कर दिया। अब लेट के बाद मिला अस। ये एक चीज हमें पता होनी चाहिए, और ये मैंने बताई हुई थी कि लेट अपने साथ में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस को लेकर के चलता है, लेट अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस को लेकर के चलता है। लेकिन अब सेंटेंस से ध्यान देना, लेट को हमने रिमूव करा दिया है, उसके बाद में आया अस। अस एक ऑब्जेक्टिव केस है। अब सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से तो नहीं हो सकती, इसीलिए इस अस को, अस अपने आप को चेंज कर लेता है वी में। अस अपने आप को किस में चेंज कर लेता है, वी में। अगर लेट होता तो ये अस होता, लेट को हमने रिमूव करा दिया है, जैसे ही लेट रिमूव होगा ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेगा वी में, सब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेगा, और अस का सब्जेक्ट होता है वी। अब यहां ये अपने आप को चेंज कर लेगा वी में। अब वी है जो, ये है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अपने आप को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करता है। ये रूल्स में पढ़े हैं हमने। वी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन अपने आप को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करता है, और सब्जेक्ट है आपका हे। इस वी को हमें इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जो वी है ये प्लूरल है और ही है ये सिंगुलर है। जैसा ऊपर होता है ऐसा ही नीचे आता है। जब ये प्लूरल है तो नीचे भी प्लूरल आएगा, इसलिए हम इस वी को ही में चेंज ना करके हम चेंज कर देंगे दे में, क्योंकि ही जो होता है ये भी थर्ड पर्सन होता है, और जो दे होता है ये भी थर्ड पर्सन होता है। वी को इसलिए हमने चेंज कर दिया है दे में। आ गया आपका डेट, हमेशा डिमांड करता है सब्जेक्ट की, जब जब डेट आएगा तब तब डेट के बाद सब्जेक्ट आएगा। दे सब्जेक्ट बना दिया हमने, अस का सब्जेक्ट होता है वी, और वी को हमने चेंज कर दिया है दे में। अब दे आ गया, उसके बाद में हमें लगाना होगा शुड। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, शुड लगेगी, शुड लगा दिया शुड। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे कैसे जाएगी, क्योंकि वर्ब पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, गो का गो आ जाएगा, गो फॉर ए वॉक, और पीछे इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके मैं बस लगा दूंगा फुल स्टॉप, क्योंकि सेंटेंस को हमने चेंज किया था सिंपल सेंटेंस में। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई हो। ही suggested that they should go for a walk। अब नीचे देखिए, I said to है, यहां पे said के साथ में to लगा हुआ है, इसलिए हम या तो propose to में चेंज कर देंगे या फिर suggested to में चेंज कर देंगे। I propose to,
आई प्रपोज टू, ऑब्जेक्ट आ रहा है हिम, तो हिम का हिम ऐसे कैसे लिख देंगे। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके हम डेट लगाते हैं, लगा दिया हमने डेट, हमने यूज कर दिया डेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद। उसके बाद लेट को हमें रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा सेंटेंस से, और जैसे ही हम लेट को हटाएंगे अस अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेगा वी में, सब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेगा। अब वी है जो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जाएगा, और सब्जेक्ट क्या है आई, इस वी को इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, ठीक है। वी को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन का आई के अकॉर्डिंग चेंज करना है। जब ये प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल ही आएगा, इसीलिए आई का प्लूरल होता है वी, आई का प्लूरल क्या होता है वी, इसलिए वी का हमने वी ही रहने दिया है यहाँ पे, आगे समझेंगे। ही का प्लूरल होता है दे, और यहाँ क्योंकि थर्ड पर्सन था, जब ये फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन और प्लूरल में हम उसको काउंट करेंगे तो वी ही आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ही था लेकिन यहाँ पे वी था, प्लूरल था, यहाँ पे प्लूरल लेकर आना था, लेकिन ये था जो थर्ड पर्सन था, अब थर्ड पर्सन में ही प्लूरल में चेंज करना था, और थर्ड पर्सन में प्लूरल होता है दे। अब यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन है, अब फर्स्ट पर्सन में प्लूरल होता है वी, इसलिए हमने वी का वी यहाँ पे रहने दिया। उसके बाद में शुड लगा देंगे हम, शुड आएगा, ठीक है, शुड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। उसके बाद में मेन वर्ब आएगी आपकी गो, उसके बाद टू, उसके बाद द फेयर, और पीछे लगा दूंगा मैं फुल स्टॉप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।